ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। आदितीर्थं प्रभो आदिनाथ मुनिना आदित्यादियत्वमधुमते तव पदोन्नमः। चरण चरण है आपके कारण तरण जहाँ भवुदर जट टकरे चलो करना कर मेरा। देवारी देव खिजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। देवारी देवी खिजराट घाटोल के बड़े बाबा श्री बाबूपुर भगवान की जय हो। देवारी देवी खिजराट वर्तमान सातनाथ महावीर भगवान की जय। परम पूज्य स्वार्थ आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कमनों करोड़ प्रयाग की जय। बोलो विमल सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। धर्म में ही भव्यात्माओं श्रावक के कुछ आवश्यक आचार्य भगवंतों ने बताए। वैसे तो आप सबको पता होगा कि कौन से आवश्यक होते हैं। पता है क्या है? प्रतिदिन स्नान करना, प्रतिदिन अच्छे से 2 टाइम कि 4 टाइम भोजन करना, अच्छे अच्छे धुले वस्त्रों को पहनना, प्रतिदिन मोबाइल का उपयोग करना, यही बताया है? नहीं तो क्या है? अभी हमने जो बताया कितने लोग करते हैं इन चीजों को? सब करते हैं। अच्छा, तो ये किसकी आवश्यक है? ऐसा शास्त्र में तो कहीं नहीं लिखा। जो आवश्यक आप लोगों ने बनाए रखे हैं, प्रतिदिन नाश्ता, प्रतिदिन आपके लिए अखबार चाहिए और अनेक प्रकार के आचार्य भगवंतों ने तो आप लोगों के लिए 6 आवश्यक बनाए हैं, बताए हैं। लेकिन आप लोगों के कितने हो जाते हैं? गिनती नहीं। आवश्यक कहते किसे हैं? आवश्यक का अर्थ क्या होता है? अवश्य करणीयम इति आवश्यकम। जो अवश्य करना चाहिए, संसार के और कार्यों के वश न होकर के जो हमारे लिए बताए गए आवश्यक हैं, उन आवश्यकों को जरूर करना। उसमें सबसे पहला ही आवश्यक आपके सामने रख देते हैं। कौन सा है? देव यहाँ पर लक्षण में देवता गुरु, जो प्रतिदिन अष्ट द्रव्यों से जिनेंद्र भगवान की पूजन करता है, वह कभी दुर्गति का पात्र नहीं होता। स्वर्ग के लिए उसका मार्ग खुल जाता है, उसका जीवन पुण्य से भर जाता है, परंपरा से निर्वाण लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है। अष्ट द्रव्य से की गई पूजन अष्ट कर्म के नाश में कारण बनती है और अष्टम वसुधा को प्राप्त कराता है। कहते हैं जितने भी ग्रह हैं
ये ग्रह अगर किसी को कुछ परेशान कर रहे हो, वैसे ग्रह किसी को परेशान नहीं करते। बात तो ये है। लेकिन भीतर बैठे हुए जो कर्म हैं, वो कर्म हमारे लिए उदय में आकर के फल देते हैं। और इन ग्रहों के माध्यम से हमारी जो रेखाएं आती हैं, हमारी कुंडली आती है, इसके माध्यम से वे हमारे लिए सूचित कर देते हैं आपका कर्म ऐसा उदय में आने वाला है या आ रहा है, जिसके माध्यम से आपको ये तकलीफ पहुंच रही है। इसलिए आप प्रतिदिन अच्छी तरह से अच्छी मंगल द्रव्यों के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की पूजा करो। सारे ग्रह जो भीतर बैठे हुए कर्म हैं, सब उपशमन को प्राप्त हो जाते हैं। एक कथा आती है, संक्षिप्त से कह के समाप्त करूंगा, क्योंकि आज ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार 16 उपवास किए हैं और वासुपूज्य भगवान की कृपा से और आदिनाथ भगवान की कृपा से निर्वाण सानंद उनके वह संपन्न हो। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, संक्षेप से बताएंगे। पूदनपुर का राजा बैर सिंह, उसकी 2 रानियां थीं। एक का नाम कमला था, दूसरी का नाम विमला था। उसके एक पुत्र हुए और उनका नाम रखा गया कमल कुमार, और दूसरे का नाम बताने की जरूरत नहीं, ऐसे उनके नाम रखे गए। और निमित्त ज्ञानी से पूछा गया कि इनमें से राजा कौन बनेगा। तो निमित्त ज्ञानी ने कहा कि जो कमल कुमार है वह राजा बनेगा। तब राजा ने कहा कि देखते हैं कैसे राजा बनता है, इसका कैसा भाग्य है। और उस पुत्र को राजा उठा करके जंगल में छोड़ आया और वापस आ गया। और जंगल में वह बालक पड़ा हुआ था, एक बहुत बड़ा भेड़ुंड पक्षी आया, उस बालक को उठा करके आकाश मार्ग से ले गया। इतने में दूसरा एक भेड़ुंड पक्षी था, उसने देखा वह उस बालक के ऊपर झपट पड़ा और दोनों में ऐसी झपट हुई कि वह बालक छूट गया और जाकर के एक कुएं में जाकर के अंधकूप में वह गिरा ऊपर से। उसमें एक पहले से ही आदमी पड़ा हुआ था और उसने अपने हाथों में उसको झेल लिया। और जैसे ही वह बालक नीचे गिरा और वह रोने लगा, तो जब बालक रोया उस बालक को देख करके कुआ भी रोने लगा। सुन रहे हैं आप? कुआ कैसे रोने लगा महाराज? वो रो रहा था, इसकी पिटी धुनी कुएं में पड़ रही थी, तो उसकी कुएं में से भी रोने की आवाज आ रही थी। और जब इस प्रकार की आवाज आ रही थी, वहीं से एक व्यापारी निकला। वह पानी की तलाश में था और कुएं में से रोने की आवाज आई। वह उस कुएं पर पहुंच गया और जाकर के देखा कुएं में तो ये लोग पड़े हुए हैं। तब उस व्यक्ति को जो पहले से पड़ा हुआ था उसको निकाला और बालक को भी सुरक्षित निकाला। और उस व्यापारी ने पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे गिर गए, ये बालक यहाँ कैसे आ गया? वह कहता है मैं पानी की खोज करते हुए यहाँ आया था और पैर फिसल गया, मैं कुएं में गिर गया और
कहीं बस से ऊपर से ये बालक गिरा, उसको मैंने अपने हाथों में झेल लिया। यह बालक किसका है, क्या है पता नहीं, लेकिन आपने हम दोनों की जान बचाई है, इसलिए उन सेठ जी से कहा कि ये बालक आप ले जाओ और इसका अच्छी तरह से पालन करें। ऐसे उस बालक को, जो बालक बहुत ही गुणवान दिख रहा था, बहुत ही वह दैदीप्यमान हो रहा था, राजा जैसे गुण उसके अंदर थे, वैसे उस बालक को पा करके बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसा ये बालक रत्न मुझे प्राप्त हुआ है, तो बहुत सारा धन उस व्यक्ति को दे करके विदा किया और स्वयं भी अपने नगर में वह पहुंच गया। और बालक धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो गया। एक दिन वह मंदिर में गया और मंदिर में प्रवचन चल रहे थे। अष्ट द्रव्यों के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की भव्य पूजा करना चाहिए। जो एक एक द्रव्य से पूजन करता है वह भी स्वर्ग और मुक्ति का लाभ प्राप्त करता है। तो जो आठों द्रव्यों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, कहना ही क्या। महाराज ने कहा, जो प्रतिदिन धूप से पूजन जिनेंद्र भगवान की करता है, वह आगे जाकर के निरोगी काया को प्राप्त होता है और उसके शरीर में से सुगंधी फूटती रहती है और उसकी जैसे ही उस धूप का धुआं ऊपर उठता है, वो सर्वत्र फैल जाता है। इसी प्रकार से उसकी यश कीर्ति सर्वत्र फैल जाती है। ऐसी धूप चढ़ाने की महिमा बताई। आप लोगों के यहाँ भी धूप चढ़ती है, लेकिन प्रतिदिन नहीं चढ़ती। आप लोग जो है ना 365 दिन की धूप एक ही दिन में, अब कोई दंड मिला होगा आप लोगों के लिए कि प्रतिदिन धूप नहीं चढ़ाना चाहिए। क्या है महाराज की हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा। अच्छा, इसके परंपरा का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट परम चली आई हो, वही परंपरा कहलाती है। और जो आगम का लोप करने वाली परंपरा है, वो परंपरा नहीं है। ये आप मान कर जिनेंद्र भगवान के वचनों को जो अगर नहीं मानता है और इस प्रकार से अच्छे कार्यों का जो निषेध करता है, वो महापाप का बंद करता है। इसलिए अपने द्वारा ऐसे कार्य नहीं होना चाहिए। कि एक दिन तो इतनी धूप जवाब बिल्कुल कि पता नहीं कितना कितना क्या हो गया, ठेलों भर भर के सुखा रहे थे ये लोग। हमने क्या होने वाला है, बड़ा हवन होने वाला है। नहीं महाराज, आज धूप दशमी है। हाँ, ये लोक क्रिया है ना, ये लोक क्रिया, अच्छी क्रियाओं का लोप नहीं होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की अगर आप मर्यादित धूप चढ़ाते हैं, और शास्त्रों में वर्णन है कि धूप घट रख करके, उस धूप घट की ऐसी व्यवस्था होती है, उसमें कोई जीव आदि नहीं गिरते। तरीका होता है, आप लोग बयान करते हैं, उस समय में धूप घट रखते हैं, कैसी व्यवस्था रहती है, ये तरीका है। लेकिन इनसे वंचित मत रखो लोगों के लिए। इसी प्रकार से आप लोग दीपक नहीं जलाते और इतने बड़े बड़े ये कार्यक्रम कर रहे हो, हैलोजन जला रहे हो, इतने जीवों का घात कर रहे हो, जो नहीं करना चाहिए। वो रात के 1-1 बजे तक चल रहा है कार्यक्रम, जो नहीं करना चाहिए वो तो आप कर रहे हो। आज से संकल्प ले लो कि भगवान के कार्यों में ऐसे हैलोजन नहीं जलवाओ। ये तो लोग नहीं नियम। और जो भगवान के सामने एक दीपक जलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपके
पुण्य इतना संचय होने वाला है जैसे सूर्य का प्रकाश सब में फैल जाता है, ऐसे ही भगवान की दीपक से आरती और दीपक से पूजा करने से उसका प्रताप प्रकाश समस्त जगह फैल जाता है। ऐसी महिमा बताई गई है। हाँ महाराज, कोई चीज लीजिए, ये आपकी होशियारी है, समझदारी है, उसकी सुरक्षा कैसे करना। जैसे आप लोग भोजन की थाली आपने अपने पास रख ली और अब भोजन में आकर के एक मक्खी गिर गई। अरे भैया, भोजन करने से तो जीवों का घात होता है। आज से भोजन, आज से घाटने वालों का भोजन, उसमें अगर बाल निकल आया तो आज से भोजन बंद। बोलो तैयार हो? नहीं, मक्खी निकाल का घी में गिर गई तो पहुंच के भी इसी स्थिति हो जाती। इसलिए आप लोगों के लिए बुद्धिमानी से कार्य करना, ये बहुत बड़े पुण्य से हम वंचित रह रहे हैं। इसलिए आप ऐसे वासुपूज्य भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, दीपार्थ किम न पूज्य। हे भगवान, दीप के द्वारा जब लौकिक की विनती है कि सूर्य की पूजा आराधना की जाती है, तब सूर्य की नहीं कही जाती है। सूर्य में जो रहने वाले जिनालय हैं, जिन बिंब हैं, उनकी आरती देखी जाती है। तो जिनेंद्र भगवान की जो पूजा ऐसे ही दीप जला करके करते हैं, तो उसमें पाप का बंध कितना होता है और पुण्य का बंध कितना होता है। तो कहा सावध लेसो बहु पुण्य राशि, लेस मात्र उसमें पाप का बंध होता है, बूंद के समान पाप का बंध होता है और सागर के समान पुण्य का संचय करते हैं। अब बताओ, जब जहाँ सागर जैसा पुण्य का बंध हो रहा हो, वहाँ थोड़ी अल्प पाप की बात को आप सागर जैसा बना दो, ये ठीक नहीं। इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की पूजन आप यथा योग इतनी शक्ति है उसको छिपाओ मत। अपने लिए तो अच्छे आप लोग ही के पकवान बना बना करके खाते हो, तो भगवान के लिए थोड़ा सा घी आपके लिए, आपके यहाँ देखो, ये जब पर्यूषण पर्व होते हैं तो कई जगह तो ऐसा हमने माहौल देखा, इतना आनंद आया पर्यूषण के अंत समापन पर लोग सब मिलकर के उस मंदिर के लिए द्रव्य बोलते हैं कि साल भर में जितना घी, शुद्ध घी लगेगा मर्यादा का हमारी तरफ से, जितना चंदन लगेगा, एक व्यक्ति कहता है हमारी तरफ से इतना चंदन, एक कहता है प्रतिदिन जो अभिषेक शांति धारा होने के बाद जो श्रीफल या गोला चढ़ाया जाता है, वर्ष भर हमारी तरफ से गोले चढ़े, हमारी तरफ से चंदन, हमारी तरफ से जो केसर है। आपको एक घटना सुना दें, एक जगह मंदिर बन रहा था, उसकी नींव भरी जा रही थी और एक व्यापारी, उस बहुत पुरानी बात है, केसर का व्यापारी था, उसकी गाड़ी में केसर भरी हुई थी। उसे पता चला कि इस मंदिर की नींव भरी जा रही है, तो उसने कहा ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा, अपनी पूरी गाड़ी की केसर उसने नींव में भरवा दिया। ये है श्रद्धा। ऐसे लोग हैं, हमारी तरफ से केसर, हमारी तरफ से ये, उस मंदिर में कभी कोई कमी नहीं आती। और जिसके घर से ऐसा द्रव्य जा रहा है, उसका तो दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती चली जाती है। ऐसी महिमा बताई गई है। और आप लोग खाली हाथ आ जाते हो, मंदिर से थाली मिल जाए, मंदिर की ही केसर, मंदिर का सब मिल जाए, और अगर ये मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं कि ऐसी व्यवस्था और बना दें कि भैया इनमें से आप भर लेना चाहो तो ले जा सकते हो, तो कल से टिफिन भी आप लोग साथ में नहीं, ये निर्माल्य कहलाता और निर्माल्य का पाप लगता है। इसीलिए तो हम
आगे जाकर के फल फूल नहीं पाते। और उसका जब उस बालक ने ऐसे धूप की महिमा सुनी तो उसने कहा अब मैं प्रतिदिन भगवान की भक्ति आराधना धूप और प्रतिदिन वह धूप घट में और भगवान के गुणों का स्मरण करता चला जाता और धूप देता था। एक बार नहीं, पूरी घंटों पूजा वह धूप के माध्यम से करने लगा। एक दिन वह पूजन कर रहा था मंदिर में और आकाश मार्ग से यक्ष और यक्षिणी जा रहे थे और जैसे ही वहां से निकले और उस धूप घट की सुगंधी उनके नासा में पड़ी और वह वही रुक गए। उसकी यक्षिणी कहती है यही रुको, यहाँ ऐसी सुगंधी आ रही है, अभी तो नहीं जाना। तब उस यक्ष ने सोचा कब तक रुकेंगे, देखें नीचे क्या है क्या होगा। तो देखा कि मंदिर में एक बालक पूजा कर रहा है, वह धूप से पूजा कर रहा है। तब वह जाकर के ऊपर अपनी देवी से कहता है एक बालक पूजा कर रहा है, अब अपन ने सुगंधी ले ली है, चलो। तो वह कहती है नहीं, जब तक वह पूजा कर रहा है तब तक यही रुको। तो देव कहता है कब तक रुकेंगे, क्यों ना जल्दी से उसकी पूजा पूर्ण करा दी जाए और यहाँ से हमारा निकलना। और वह बड़ा सर्प का रूप धारण करके और उस बालक से पूरा लिपट गया और आसपास जो पूजा कर रहे थे भक्ति आराधना, जैसे ही सर्प को देखा और मंदिर खाली हो। लेकिन जिस वो बालक से लिपटा हुआ था वह बालक बड़े निर्भर होकर के जिनेंद्र भगवान की वह उसी तरह पूजा कर रहा है, इधर उधर किसी की कोई चिंता। जहाँ 3 लोग के नाथ के सामने बैठे थे वहाँ क्या डर। कहते हैं जिसके अंदर देवता विराजमान हो जाते हैं तो उसको कोई डरने की क्या बात। जब आपके साथ देवता गुरु हैं तो डरने की कोई बात नहीं। और वह ऐसे ही करता रहा। उस यक्ष ने सोचा इसकी श्रद्धा भक्ति कैसी निडर है। और वह जैसे ही कुंडली मार करके बैठा हुआ था, लपेट करके उसने अपनी कुंडली निकाली और प्रकट हो गया यक्ष के रूप में और कहता है मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति पूजा से। ऐसी पूजा जब की जाती है तब जा करके ऐसे देवलोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। और थोड़ी सी अगर घर में कोई घटना घटी और आप भाग लेते हैं, भगवान को छोड़ो, महाराज को छोड़ो, सबको छोड़ो। कहते हैं उनके जीवन में कभी ऐसे अतिशय घटित नहीं हो पाया। और उसके लिए एक मंत्र यक्ष ने दिया और कहा कि ये मंत्र मैं तुम्हें दे करके जा रहा हूँ, इससे जिस प्रकार का जैसा विष दूर करना चाहो इससे विष दूर हो जाएगा। और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जब तुम मुझे याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। और अदृश्य हो गया। यह पूजन करके अपने घर चला जाता है। और एक दिन घटना घटती है कि राजा की राजकुमारी को सर्प ने काट खाया, वह मूर्छित हो गई। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया लेकिन किसी ने ठीक नहीं कर पाया। अंत में यही निर्णय हुआ कि अब ये चली गई ऐसा लगता है। और उसको सभी लोग ले जा करके मसान में चिता पर रख करके जैसे ही जलाने को तैयार होते हैं और यह पहुंच जाता है सेठ पुत्र। और वह कहता है अगर मैं इसको जिंदा कर दूं तो सब लोग आश्चर्यचकित हुए, क्या ऐसे मरे हुए लोग भी जिंदा होते हैं। अगर कर दिया, राजा के कान में भी यह खबर पहुंची तो राजा कहता है अगर ये जिंदा हो गई तो इसका विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा और आधा राज्य भी उसको दिया जाएगा।
और उसने उस मंत्र का प्रयोग किया। राजकुमारी उठ करके बैठ गई, क्योंकि अंदर से अभी प्राण निकले नहीं थे, अंदर ही उसके प्राण थे। और जैसे ही उठ करके बैठी तो राजा लोग सब प्रसन्न हो गए और राजा ने कहा इसके साथ का विवाह किया जाएगा, मैंने जो वचन दिया है। लेकिन मन में आया कि ये है किसका पुत्र। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक कैसे। तो उस समय जिस समय यक्ष आया था, उस यक्ष से मंदिर में उस बालक ने पूछा था मैं किसका पुत्र हूँ आदि आदि, तब यक्ष ने सारी चीजें बता दी थी। और उस बालक से पूछा तुम किसके पुत्र हो, तब बालक ने सारी घटना सुना दी। राजा ने कहा ये तो राजपुत्र है, बहुत अच्छा योग है, और उसका विवाह कर दिया और आधा राज्य भी दे दे। अब उसने विचार किया कि अब सब कुछ मेरे पास है और मेरे पिता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, इसलिए इसका तो उनको दंड मिलना चाहिए। और अपनी सेना ले जा करके और वह चढ़ाई कर देता है पूजनपुर जा करके, और दोनों सेनाओं का युद्ध होता है। इतने में यक्ष प्रकट हो जाता है और जाकर के राजा और रानी को बताता है कि राजा रानी ये तुम्हारा ही पुत्र है। ऐसा कहकर ये दोनों को अपार प्रसन्नता होती है और युद्ध बंद हो जाता है। वह कुमार भी वहां से निकल करके अपने पिताजी के चरण को स्पर्श करता है, अपनी माँ को चरण को स्पर्श करता है, माँ भी अपने हृदय से लगा लेती है। इस तरह से एक दिन पूर्वक रहते हुए एक महाराज का वहाँ आना हुआ और महाराज से उन्होंने प्रार्थना की, धर्म का स्वरूप सुना और पिता पुत्र दोनों ने दीक्षा ले ली और दीक्षा धारण करके स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुए और वहाँ के सुख भोग करके फिर पुनः राजपुत्र हुआ। राजपुत्र होकर के उसका नाम धूप कुमार रखा गया। क्या रखा गया? क्योंकि उसके शरीर से सुगंधी आती थी। और जब राजा को पता चला, किसी राजा को कि इसके शरीर में से सुगंधी क्यों आती है, उससे पूछा गया ये सुगंधी स्वभाव से हमारे लिए शरीर में मिली हुई है। तब उस राजा को विश्वास नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, किस वस्तु कौन सी वस्तु का ये उपयोग करता है। उसने कहा नहीं ये तो मुझे स्वभाव से ही मिली है, क्या कभी ऐसा होता है क्या? तब राजा ने कहा ये झूठ बोल रहा है, इसके शरीर को पूरा का पूरा कारोच आदि लगा करके उसकी खुशबू को समाप्त कर दिया जाए। जब ऐसा करने लगे तब यक्ष ने आकर के और अतिशय दिखा दिया और उसका अच्छी तरह से स्नान कराया। उस यक्ष ने अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण प्रदान किए और सुगंधित पदार्थ फिर ज्यों के त्यों कर दिए। तब राजा ने आकर देखा ये तो के पुण्य का ही अतिशय है। तो सभी लोगों ने उसके बारे में पूछा, तो पूछने पर बताया इसने पूर्व में ऐसा किया था, उसके पुण्य से इसको ये सब मिला है। अंत में जाकर के उसने सब कुछ छोड़ करके दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करके अहमिंद्र बन गया ऊपर जाकर के। अब वहां से आकर के मोक्ष प्राप्त करेगा। ऐसी ये महिमा अष्टद्रव्यों की, एक एक द्रव्य की महिमा अपरंपार बताई है। इसलिए आपके छठ आवश्यकों में पूजा आवश्यक है। आचार्य गुरुओं ने कहा कि जो जिनेंद्र भगवान की पूजा किए बिना और गुरुओं की सेवा किए बिना भोजन करता है, वह भोजन नहीं पाप का भक्षण करता है। इसलिए नहीं, पहले भगवान के लिए कुछ ना कुछ चढ़ा जाओ,
तो फिर जाकर के भोजन करना चाहिए। तो आपका ये पहला आवश्यक होगा। बहुत सारे लोग हमने यहाँ देखे अभिषेक करने आए और कलशा डाल करके चले गए। पूजा कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। देख लो आप लोग 25% पूजा करते हैं, 50% 75% तो अभिषेक किया और निकल गया। इधर पूजा कितने लोग करते हैं? पुरुषों से संख्या ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पूजा नहीं करते। एक दिन की पूजा का फल कितना होता है पता है आप लोगों को? जीवन भर कमाओगे दुकान में बैठ करके, घंटों घंटों जीवन भर में कमाओगे। जिनेंद्र भगवान की एक दिन की पूजा का भी बराबर वह नहीं हो पाए। ऐसा पुण्य का संचय होता है। और घर में किए गए जो कार्य हैं उनसे जो पाप लगता है वो पाप भी जिनेंद्र भगवान की। ऐसा क्यों नहीं संचय करते? जो अपने साथ में जाना है पूरा का पूरा फल जो आप दुकानदारी में कमाते हो वो तो आपका यहीं टूट जाना है, लेकिन जो साथ में जाने वाला है उसको हम कमाते नहीं और चले जाते हैं। कम से कम एक पूजा तो जिनेंद्र भगवान की करना चाहिए। अगर जिस दिन पूजा ना कर पाओ उस दिन तो दूसरे दिन डबल पूजा करो या श्रीफल गोला आदि चढ़ा करके। भगवान में आपकी पूजा नहीं कर पाया इसलिए अपने डबल द्रव्य से करो। जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि मुंगड़िया परिवार इनको सूतक पातक लग गया, 10 दिन जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजा आदि नहीं कर पाए, तो अब 10 दिन बाद कैसे करना चाहिए? मतलब 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आप 10 दिन कह रहे हो, कितने दिन हो गए? 15 12 दिन। 12 दिन से नहीं कर पाए तो 12 दिन का पूरा द्रव्य आदि जो भी दान देना था सामूहिक रूप से करना। सूतक पातक के बाद विधान आदि क्यों किए जाते हैं? इसलिए कि हमने पूजन नहीं कर पाई, तो अब हम महाविधान करके इसका समापन करेंगे, इसलिए बताया गया। किसी की मान लो कुछ दिन की पूजा छूट गई तो कोई बात नहीं, अब पूजा छूट गई, पूजा के स्थान पर हम विधान करके अपना प्रायश्चित दूर कर लेंगे। ये विधि सारी बताई गई है। तो आज आप लोगों को संकल्पित होना है कि प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की एक पूजा तो हम अवश्य करें। कितने लोग तैयार हो रहे हैं नए तरीके से? पुराने जो करते हैं वो तो ठीक है, नए तरीके से कितने तैयार हो रहे हैं? बाहर की छूट है और विशेष घर में कोई काम आ गया उसकी भी छूट है, बीमारी की भी छूट है, तो कभी धोखे से छूट गई तो उसकी भी। अब प्रतिदिन पूजा चालू करना है आप लोगों को लिए। हाँ, उस दिन की छूट है, एक दिन की और छूट देते हैं आप लोगों के लिए। जिस दिन आप भोजन नहीं करो उस दिन छूट, लेकिन जिस दिन भोजन करो उस दिन तो अवश्य ही आप लोगों को पूजा करना है। कैसे पूजा से वंचित नहीं रहो। बहुत बड़े घाटे में आपकी जिंदगी जा रही है। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ, इधर से हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत अच्छे नए लोग तैयार हो रहे हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, इधर से आशीर्वाद। बहुत अच्छा, आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत अच्छा, सबको जो जो नियम लिए हैं आशीर्वाद। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अष्टम वसुधा की प्राप्ति हो। हिंसा परमो धर्म।